नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है उत्तराखंडियों से आह्वान, कैसे बचेगा उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं, उत्तराखंड का अस्तित्व, भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली उत्तराखंड, जो उत्तराखंड की रक्षा के लिए उत्तराखंड के तमाम नौजवानों ने इसी सप्ताह 24 दिसंबर को देहरादून में परेड ग्राउंड में एक विशाल मूल निवास भू कानून बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर मूल निवास मनाने के लिए, भू कानून बचाने के लिए, बनाने के लिए एक अपना विशाल विराट प्रदर्शन किया, जिसका तमाम उत्तराखंड के आंदोलनकारी, तमाम बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार और उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए समर्पित लोग अपना समर्थन दे चुके हैं। आज स्थिति ये है कि आज क्या जरूरत पड़ी उत्तराखंड राज्य गठन के 23 साल बाद उत्तराखंड के लोगों को कि वो सड़क पे उतरकर देहरादून की सड़कों पे फिर उतरे। जो इस ढंग से उत्तराखंड के लोग राज्य गठन आंदोलन के लिए, अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, अपने उन पूर्वजों की उस धरोहर और उस संस्कृति को बचाने के लिए जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कई शताब्दियों पहले उत्तराखंड के दूरस्थ दुर्गम इन पहाड़ी किल्लानुमा गांवों में अपने जीवन यापन किया, अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपने सम्मान बचाने के लिए, अपने हक हकूक के लिए। अब वो हक हकूक था भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, जो सर्वे भवन्तु सुखिनों की बात करता है, जो दूसरों को शोषण करने से मुक्त रखने की बात करता है, जो सबके कल्याण में समर्पित होने की बात करता है, जो भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने की बात करता है। उस भारतीय संस्कृति की जो जड़ चेतन में परमात्मा मानता है, उस संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे जब पूर्वज उत्तराखंड की कंदराओं में गए, वहाँ उन्होंने विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन किया, विदेशी आक्रांताओं से तमाम इस प्रकार के उनके अत्याचारों का डट के मुकाबला किया। जो आक्रांताएँ थी, चाहे सामंतवादी ताकतें हों, चाहे शोषणवादी प्रवृत्तियाँ हों, चाहे राक्षसी प्रवृत्तियाँ हों कि केवल हम रहें दूसरे ना रहें, इस प्रकार के राजा रजवाड़े तमाम जो लोग रहे, जो अत्याचार पे जिन पर आधार था, जो संकीर्णता पे आधार था। उत्तराखंड का नाम समाधान खंड है, जो सारे सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित रहता। तो आज 23 साल बाद अपने राज्य गठन के बाद उत्तराखंडियों को क्यों जरूरत पड़ी कि पुनः सड़कों पे उतरे? इसका मूल कारण ये है कि हमारे लोग संगठित नहीं होते हैं, समय की दिशा को नहीं समझते हैं, भावनाओं, जज्बात पे विश्वास, जज्बात को दूरदर्शिता के लिए समर्पित नहीं करते हैं। हमारा ये मानना है, दलीय लोकतंत्र जो विश्वास हमने उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड राज्य गठन के बाद ये सोचा था कि जो जनप्रतिनिधि उत्तराखंड के होंगे वो हमारे हक हकूकों की रक्षा करेंगे, वो हमारी उस भावनाओं की रक्षा करेंगे जिसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने 1994 में आतताई मुलायम सिंह की सरकार और नरसिंह राव की सरकार के दमनों को सहते हुए उत्तराखंड के हक हकूकों की रक्षा की। जो उत्तराखंड की संस्कृति से, सामाजिक ताने बाने से भटके, के जो यहाँ के नौजवानों के हक हकूकों को छीनने के लिए संविधान में तमाम प्रकार के संशोधनों को यहाँ पे लादना चाहते थे
जब यहाँ के सामाजिक धरातल में वो चीज़ें विद्यमान नहीं थी, तो उत्तराखंड के लोगों को ये लगा कि उत्तराखंड राज्य गठन ही इसका एकमात्र समाधान है, क्योंकि लखनवी मानसिकता के, मैदानी मानसिकता के लोग उत्तराखंड के विषम भौगोलिक परिस्थितियों की बनावट, सामाजिक चाने बाने से अलग जीवन जीते हैं। उनकी सोच का दायरा अलग है। वहाँ मुलायम सिंह ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कह दिया था, मुझे आपके 19 सीटों से कोई लेना देना नहीं। तो हमारे लोगों ने तमाम खटमा मसूरी, मुजफ्फरनगर से लेकर श्रीजन टापू से लेकर पौड़ी और नैनीताल से लेकर तमाम देहरादून की, उनमें ये दमन सहे थे, गोलियां अपने सीनों पे झेली थी। खैट पर्वत से लेकर जंतर मंतर का ये संघर्ष का है, ये ऐतिहासिक संघर्ष इस आशा से किया था कि कल उत्तराखंड राज्य बचेगा तो हमारा सम्मान, हमारा जमीर, हमारे हक हकूक, हमारे भविष्य का सुधार होगा। उत्तराखंड के लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो पलायन के दंश को झेलना पड़ता है उससे मुक्ति मिलेगी। परंतु दुर्भाग्य रहा, जिन उत्तराखंडियों के हाथ में उत्तराखंड की बागडोर सौंपी गई, वो उत्तराखंड के प्रति विश्वासघात करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुखौटा पहनकर उन्होंने उनकी आशा उत्तराखंड के शहीदों के प्रति न होकर, उत्तराखंड की जनता के प्रति न होकर, दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के प्रति थी, उनकी निष्ठा थी। वो केवल उत्तराखंड को सत्ता दोहन का, यहाँ की बंदर बांट, सत्ता की बंदर बांट करने का माध्यम समझते थे। वो लखनवी मानसिकता के जनप्रतिनिधि बन गए थे। वो लखनवी मानसिकता के सारा संस्कृति के द्योतक, जो लखनऊ में उत्तराखंड को पनिशमेंट पोस्टिंग समझते थे, पहाड़ को एक यातनापूर्ण वो दंडात्मक समझते थे, केवल लूट खसोट का एक अड्डा समझते थे। उन्होंने उत्तराखंड में जब उन्होंने वही मानसिकता यहाँ थोपी, तो आज हमें उत्तराखंड के लोगों को कभी भू कानून के नाम पर, कभी राजधानी गैरसैंण बनाने के नाम पर, कभी मूल निवास और भू कानून के नाम पर संगठित होना पड़ा, कभी अंकिता भंडारी की के आत्मसम्मान की रक्षा, कभी किरण नेगी के आत्मसम्मान की रक्षा को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष इसलिए करना पड़ रहा है। कभी अपने हक हकूकों के लिए उत्तराखंड के संसाधनों पर जिस प्रकार से बंदर बांट की गई, उसका उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से वहाँ के जल संसाधनों का बंदर बांट की, उस पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड के लोगों को समय समय पर आवाज़ उठानी पड़ी। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए, जिन जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए, कैसे साकार होगी, उत्तराखंड के युवाओं को पलायन के दंश से उनको रोजगार कैसे मिलेगा, उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, उनको यहाँ पर हल्द्वानी से लेकर देहरादून यहाँ अवैध घुसपैठियों का और अपराधियों का अभ्यारण्य बनने से रोकने का कैसा काम होगा। जो हल्द्वानी प्रकरण हमारे सामने है, जो जोशीमठ प्रकरण हमारे सामने है, जो उत्तरकाशी का प्रकरण हमारे सामने है, पूरे उत्तराखंड को जल संसाधनों का दोहन करने के लिए छलनी कर दिया गया। इस प्रकार का विकास जो विनाश के पर्याय हो रही है, हमारी ये विकास किसके लिए? उत्तराखंड के जिन लोगों ने उत्तराखंड का राज्य मांगा था। हम भारत की सीमाओं के रक्षक हैं, परंतु हमने देखा जब हम अपने हक हकूकों की बात करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार के जो लोग उत्तराखंड के नाम पर, चाहे जितने भी मुख्यमंत्री हुए, वो उत्तराखंड के हक हकूकों को रोंदने वाले हुए। उनकी आस्थाएं उत्तराखंड के प्रति नहीं, इसीलिए राजधानी गैरसैंण नहीं बनी। अगर राजधानी गैरसैंण बनती तो उत्तराखंड के उन सीमांत जनपदों में आज अधिकांश जिला चिकित्सालय दम तोड़ रहे हैं। चिकित्सा संसाधनों के अभाव में, चिकित्सकों के अभाव में, दवाइयों के अभाव में और तकनीशियनों के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। अधिकांश कर्मचारी जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, वो केवल अपने हस्तांतरण
वो नियुक्तियां केवल मैदानी क्षेत्रों में चाह रहे हैं। इस प्रकार का नियम नहीं बनाया गया। जिस प्रकार से उत्तराखंड के पूरे जंगल और जमीन पे अदूरदर्शिता के कारण आज पूरे हिंसक पशुओं से, जंगली पशुओं से खेत खलिहान नष्ट हो चुके हैं। हमारे जंगलों में जो परंपरागत अधिकार थे उनको नष्ट कर दिया गया है। उसको वहाँ दिल्ली और देहरादून में बैठे हुए नौकरशाहों ने इसलिए ये गैरसैंण की मांग की थी कि लखनऊ मानसिकता के नौकरशाह यहाँ पे हावी न हो। लखनऊ मानसिकता के 15 जनप्रतिनिधि उत्तराखंड को केवल लूट खसोट का अड्डा न समझे। उत्तर प्रदेश में तो सौभाग्य रहा कि आज वहाँ की राजनीति एक विकास के पथ पर अग्रसर हो रही, परंतु उत्तराखंड का दुर्भाग्य है तथाकथित डबल इंजन की सरकारों में, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही है, ऐसे नक्कारा टाइप के मुख्यमंत्री रहे जिन्हें इतनी शर्म आती है, बोलने का साहस नहीं है। राजधानी गैरसैंण दो, जिन्हें भू कानून और मूल निवास का हिमाचल के तर्ज पर अगर ये चीज़ें कर दी जाती तो आज उत्तराखंड के ये रमणीक जो विधानसभा भवन बना है एकमात्र, इतना सुंदर, वहाँ राजधानी घोषित करने का साहस तक दिल्ली के आकाओं के प्यादों में नहीं है। चाहे तमाम मुख्यमंत्री जितने रहे, हमारे मित्र रहे, हमारे पहचान के रहे, उनसे हमारा झगड़ा केवल इस बात का रहा कि आप जनहितों की, उत्तराखंड के स्वाभिमान की, आप देश की सुरक्षा के साथ अपने निहित स्वार्थ और आपके दलों के जो आका बैठे हैं दिल्ली में, उनको इतना पता नहीं है कि लोकशाही किसे कहते हैं। लोकतंत्र का मर्दन करने का काम केवल अपने प्यादाओं को बाहर कर, आपको वहाँ विकास और जनता की सेवा के लिए समर्पित लोगों को रखना चाहिए था। परंतु आपने ऐसे थोपशाही चलाई जो कहते थे कभी हमारी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, जो उत्तराखंड के पीठ पे छुरा भोंकने वाले लोग रहे, जिन्होंने उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। तो ऐसे लोगों के लिए आज उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय जनपद वीरान हो रहे हैं। सैकड़ों गांव, लाखों घरों में ताले इसलिए लगे पलायन, जब वहाँ पे उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, उचित चिकित्सा नहीं मिलेगी, रोजगार के अवसर नहीं होंगे, जहाँ पर शासन प्रशासन करीब नहीं होगा। इसलिए गैरसैंण में उन्हें लोकशाही का क ख सिखाने के लिए, उत्तराखंड की लोकशाही का क ख सिखाने के लिए हमने वहाँ जब मूल निवास, जब राज्य बना तो इस प्रकार की थोपशाही रहे। जो जनता और समाज से विमुख नेता थे उनको थोप दिया गया। वो जैसे खंडूड़ी से लेकर तिवारी तक ऐसे नेता थोप दिए गए जिनको ये नहीं पता था जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को रोका जा सकता था, जब झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों ने रोका था। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री खंडूड़ी के मीडिया सलाहकार, वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा को निर्वाचन आयुक्त ने ये कहा था कि आप अपनी विधानसभा में पारित करके लाइए, हम रुकवा सकते हैं। परंतु बहुत अफसोस की बात है, उनको इतना वो नहीं था। वो ये सोचे जैसे फौज में ऊपर से जो आदेश आ गया उसको लागू करना है। उन्हें उत्तराखंड के वर्तमान और भविष्य और के प्रति कोई नजरिया नहीं था। वो उनका दायित्व क्या है उत्तराखंड में, इसका अभान। तो इतना हुआ कि किस प्रकार से प्रदेश के तमाम संसाधनों को, संस्थानों को एक प्रकार से जमींदोज कर दिया। आज उच्च न्यायालय की क्या स्थिति है, किस प्रकार से वहाँ स्थिति हो रखी है, किस प्रकार से तमाम संस्थान नौकरशाही, जो निकम्बे नौकरशाह थे, उनको वहाँ उत्तराखंड में आज भी थोपा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ परमार से वीरभद्र हिमाचल का एक महत्वपूर्ण सौभाग्य रहा, परमार से वीरभद्र जैसे नेता रहे, परंतु उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है यहाँ तिवारी से जैसे। और आज तक जितने भी मुख्यमंत्री, उनमें इतना साहस नहीं है मुजफ्फरनगर कांड के लिए संघर्ष कर पाते, वो केंद्र को नहीं कह पाए। जबकि पंजाब में
84 के दंगों के पीड़ितों का कई बार आयोग बनाया जाए। यही पार्टियां जब आवाज देने वाला नेतृत्व न हो और इस प्रकार थोपे हुए बोने कद के लोग उत्तराखंड के हक को इतना साहस नहीं है। ये तो उल्टा ये कहते हैं गैरसैंण, जहां सारी विधानसभाएं सत्र हो चुके हैं शीतकालीन से लेकर बजट, वहां पे जाने के लिए हमें ठंड लग रही है। किसने कहा था, लिखा था, किसने कहा था आप जनप्रतिनिधि बनिए? अब हमारी सेना के नौजवान सियाचिन से लेकर लद्दाख तक, लेह लद्दाख तक शून्य से नीचे कई माइनस डिग्री पर देश की रक्षा के लिए अपने को समर्पित रखते हैं, अपने सीने पे दुश्मन की गोलियां खाते। और इस प्रकार के जनप्रतिनिधि ये प्रदेश के हक हकूकों की क्या रक्षा करेंगे? इन्हें ये नहीं पता है कि आज अगर भू कानून और मूल निवास हो जाता, 1950 आधार हो जाता, 60 भी आधार हो जाता, तो हल्द्वानी से देहरादून में जो अवैध बस्तियां वोट के लिए बसाई गई है उदासीनता और षड्यंत्र के तहत, वो नहीं होती, अवैध अतिक्रमण नहीं होता, उत्तराखंड के हक हकूक को लेकर जागरूक होती है। जोशीमठ प्रकरण में 7वें दशक में वहां की टीम ने एक दे दिए थे, यहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र है, भूकंप के मामले में उत्तराखंड बहुत वो है, वहां पे बड़े बड़े डैम बना दिए गए। जल संसाधनों के अवैध इस प्रकार से बंदरबांट और निजी क्षेत्र के अपने निहित स्वार्थ के लोगों को, उसमें उत्तराखंड के लोगों को किस प्रकार से उपेक्षा हुई। ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 700 के 700 कर्मचारी राजस्थान से भर्ती किए। उत्तराखंड के युवा कहाँ जाएंगे? कोई बोलने वाला है? केवल आकाओं के आगे दुम हिलाने वाले नेता उत्तराखंड के भविष्य और वर्तमान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने ये कहा, ये तमाम चीजें हैं उन समाज और लोगों को तभी वो मिलता है, अपने हक हकूकों की रक्षा वो लोग करते हैं जो लोग अपने हितों के प्रति चिंतित रहे। ये पार्टियां जिन लोगों का प्रतिबद्धता उत्तराखंड के मुद्दों के प्रति नहीं है, तो समाज को समझना होगा। आज तमाम आंदोलनकारी, हम कभी भू कानून के नाम पे आवाज उठाते हैं, कभी मूल निवास के नाम पे आवाज उठाते हैं, कभी गैरसैंण के नाम पर। हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए कि गैरसैंण राजधानी बनाए बिना, हिमाचल के तर्ज पर भू कानून और मूल निवास बनाए बिना उत्तराखंड की जनाकांक्षाएं और समग्र विकास हो ही नहीं सकता। और आंदोलनकारियों को ये 3 मांगें बहुत मजबूती से उठानी होगी, नहीं तो आज आप किसी मांग को उठा लें, कल किसी मांग को उठा लें, ये नहीं होगा। अपनी सुविधाओं के लिए एक साफ दृष्टिकोण है। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा इसलिए नहीं मिली, हमारा नजरिया क्लियर नहीं है। हम इन जनप्रतिनिधियों को दबाव नहीं डाल सकते। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, इतने दुनिया भर के आज इन लगातार 1-2 महीने में लगातार दुनिया भर के मेले, सामाजिक संस्कृति बचाने के नाम पे इतने कार्यक्रम होंगे, समाज के लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाएंगे, बड़े बड़े बिल्ले और फोटोएं खिंचाई जाएगी, तमाशाएं होंगे, परंतु उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए एक आवाज उठाने का काम ये सामाजिक संस्थाएं जब मूक दर्शक बन जाती हैं, पत्रकार दलीय निष्ठाएं और जातीय निष्ठाएं और क्षेत्रवाद में रह जाते हैं, तो समाज अपने मूल गंतव्य की तरफ नहीं बढ़ता है। अपने यथेष्ट लक्ष्य के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, जमीर के लिए रक्षा वही लोग कर पाते हैं जिनका दृष्टिकोण साफ हो, जो दूरदर्शी नेतृत्व के बिना, हमारे ये नहीं है, ये पार्टियां जितनी भी हैं इनका साफ दृष्टिकोण अभी तक नहीं है। ये केवल अपने सुविधा के लिए नारे तो लगाते हैं विपक्ष में रह के, जब सत्ता में आते हैं तो ये मुख्य बिंदुओं पर दबाव नहीं डालते हैं। झारखंड का सौभाग्य रहा, तेलंगाना का सौभाग्य रहा, संघर्ष के लोगों ने संगठन बना के वो किया, पर हमारे यहाँ अति महत्वाकांक्षी लोगों के कारण और
दूरदर्शिता की कमी के कारण, संगठन के मजबूत न होने के कारण आज जो स्थिति है उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर समय रहते हुए हमने मजबूती से उत्तराखंड को, क्योंकि हिमालय क्षेत्र के तमाम राज्यों में केवल उत्तराखंड को छोड़कर इस प्रकार से विशेष सुविधा, जो राज्य हमारा विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने उस दर्जे को खत्म कर दिया, हमें अन्य हिमालयी राज्यों की तरह, हिमाचल से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह विशेष सीमावर्ती क्षेत्र, भू क्षेत्र, वन क्षेत्र, जल और पर्यावरण की रक्षा करने वाला क्षेत्र उत्तराखंड होने के नाते, सीमांत क्षेत्र होने के कारण हमें विशेष राज्य का और विशेष सुरक्षा का होना है। यहाँ भारी घुसपैठ किस प्रकार से अपराधी प्रवृत्ति के लोग यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक और तमाम चीज़ों में घुसपैठ कर चुके हैं। बांग्लादेश से रोहिंग्या समाज के लोग यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं। कौन होगा उनका? ये कहने की बात है। भारत ने हमेशा अपना दरवाजा खोला, जो देश में सच्चे मन से आया उनका, पर देश में कब्जा करने के लिए, वहाँ राष्ट्रांतरण करने के लिए आता है, उनके लिए कहीं 1 इंच भी जगह नहीं है। और उत्तराखंड खासकर शताब्दियों से इस विदेशी आक्रांताओं के दमनों को सहकर भी अपनी रक्षा इसलिए कर पाया, इसने अपने सामाजिक ताना माना को मजबूती से रखा। पर दुर्भाग्य है कि इन सरकारों ने जो हमारे जो उत्तराखंड राज्य बनने पर एक जो हमें हिमालयी क्षेत्रों के राज्यों की तरह विशेष कानून सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, सीमांत क्षेत्र का मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, यहाँ पे घुसपैठियों पे अंकुश लगना चाहिए था, राष्ट्रांतरण करने वाले तत्वों पर कड़ा अंकुश लगना चाहिए था, वो नहीं लगा। इसका मूल कारण है, हमारे पत्रकार भाइयों को ये समझना चाहिए कि हमारे करना क्या है। हमारे आंदोलनकारी साथियों को समझना चाहिए हमारा समर्पण। हमें बड़ा दुख होता है जब तमाम लोग इस प्रकार के मुख्य बातें, क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों की राजनीतिक कौखो तभी सीखी जाएगी जब राजधानी गैरसैंण बनेगी, जब उत्तराखंड के शहीदों की एक आकांक्षाएं थी, जब पूरा संघर्ष ही उस पर लड़ा गया, जब वहाँ पे विधानसभा भवन बन गई, तो राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि लोगों का एक दायित्व होता है जन भावनाओं की आदर करें। जिन्होंने मकान बनाए, जिन्होंने नगर बसाया होता है, जिन्होंने मकान बनाया होता है, उसको ये अधिकार है कि कहाँ पे वो क्या बने। लेकिन जिन लोगों ने उत्तराखंड का विरोध किया, उनको कोई हक नहीं है कि उत्तराखंड के हक हकूकों पे, उनके सम्मान को रोंदने के काम के लिए बीच में टांग अड़ाए। हमारा ये साफ कहना है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम लोग एकनिष्ठ होकर उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए एकजुट रहें कि राजधानी गैरसैंण के पे बात होगी। जो लोग कि अपने चंद कमीशन के लिए, अपने बंदर मांट करने के लिए देहरादून में राजधानी बनाने का जो स्वप्न देख रहे हैं, उनको महाकाल कभी माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से गैरसैंण के साथ छेड़छाड़ करने का दंड पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों को मिला, उत्तराखंड की जनभावना का रोंदने का अभिशाप जिस प्रकार से उत्तराखंड के तमाम मुख्यमंत्रियों को लगा, हम अभी भी कहना चाहते हैं उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने वाले लोगों को हश्र भी उन्हीं की तरह होगा, वो निस्तेज होंगे। हमारे सामने हमारा जीत तमाम रहा कि ये लोग मूल निवास और भू कानून हिमाचल और हिमालयी राज्यों के तर्ज पर मिले। हमने सीमांत की रक्षा की है, हमारे लोग लाखों लोग देश की सुरक्षा में पूरे देश में लगे हुए हैं, और हम भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक, पर हम पे आरोप क्षेत्रवाद का लगाने वाले लोगों को ये सोचना होगा, उन्होंने देश के लिए कभी एक बूंद खून का भी दिया। इसलिए उत्तराखंडी कभी सपने में भी क्षेत्रवादी नहीं होता है,
वो सर्वे भवन्तु हमारी गंगा से लेकर, जो गंगा से लेकर हिमालय की जो सुगंध निकल रही है, बद्री केदार हमें इस जड़ चेतन के कल्याण के लिए समर्पित रहो। हम हमेशा देश के स्वाभिमान के लिए, पर राजनीतिक भ्रष्ट नेताओं नौकरशाहों ने उत्तराखंड की सरजमी पे अपने प्यादों को भी भ्रष्ट बनाने का काम किया। आज उनसे प्रदेश में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार जो पनप रहा है उस पर अंकुश तभी लगेगा जब उत्तराखंडी अपने स्वाभिमान को जागृत होने के एकजुट होगा और वो रास्ता पहचानेगा जो उत्तराखंड के स्वाभिमान को, हक हकूकों और उसके भविष्य की रक्षा के लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी का, रामचंद्र जी को तो केवल 14 साल का वनवास हुआ, हमारे कई पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को पलायन के दंश को झेलना पड़ता है। उसका मूल कारण है कि हमारे यहाँ जो नेतृत्व है, आज जो राज्य का नेतृत्व है, हम हिमाचल से भी बेहतर फलोद्यान में आगे बढ़ सकते हैं। हम जल संसाधनों से, जल ऊर्जा से लेकर, विद्युत ऊर्जा से लेकर, सौर ऊर्जा से लेकर, जड़ी बूटी संस्थान से लेकर, चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर, कृषि के क्षेत्र से लेकर, हम खेल के क्षेत्र से लेकर, अनुसंधान के क्षेत्र में पूरे देश में, विश्व में भारत का परचम लहरा सकते हैं। अगर प्रतिभाओं को सही दिशा मिले तो देश का परचम लहराने में उत्तराखंड, क्योंकि भारतीय संस्कृति के मुख्य ध्वजवाहक रहे हैं। हम क्षेत्रवाद की बात नहीं करते हैं, सारे विश्व के कल्याण की बात कर रहे हैं, भारत के कल्याण की बात कर रहे हैं। इसलिए सबको एकजुट होकर राजधानी गैरसैंण, भू कानून, मूल निवास, वो भी हिमालयी राज्यों की तर्ज पर, जब तक ये नहीं होगा तब तक उत्तराखंड के संघर्ष को विराम नहीं मिलेगा। हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचे, इसलिए आप सभी साथियों से अनुरोध है जो जिस क्षेत्र में हैं, ये नहीं आप सब देहरादून में जो भी आ सकते हैं आए, पर लेकिन जो जिस भी शहर में है, जिस भी क्षेत्र में है, कस्बे में है, गांव में है, सब इस भावना को करें। आप किसी भी पार्टी के हो, लेकिन अपने पार्टी के नेतृत्व को ये समझाइए। वैसे पार्टी का नेतृत्व आजकल इन नेताओं को पूछना तो नहीं, पर लेकिन जनता इस प्रकार की भाव रखे, सामाजिक संगठन अपने कार्यक्रमों में इन आवाज़ को उठाए, तभी उत्तराखंड की जमीन भी बचेगी, जमीर भी बचेगा, विकास भी होगा, पलायन का दंश भी मुक्त होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, शहीदों के सपने साकार होंगे। उत्तराखंड भारत का एक विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।